नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नम्रता कपूर। योग एकेडमिक्स के माध्यम से मैं योग आप तक सरलता से पहुंचाना चाहती हूं ताकि इसकी अवधारणाओं को दूर करके सहजता से आप इसे जीवन में उतार सकें। मैंने अपनी पहली वीडियोस में योग का अर्थ, परिभाषा, मिसकंसेप्शंस यानी अवधारणाएं और योग के उद्देश्य की चर्चा की थी। आज के वीडियो में मैं योग करने से पूर्व कुछ बातों का हम कैसे ध्यान रख सकते हैं उसके बारे में और योग के बेनिफिट्स के बारे में चर्चा करूंगी। तो कुछ योग करने से पहले कुछ हमने ध्यान रखने वाली जो बातें हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले आपने ये देखना है कि जहाँ भी आपने योग करना है वहाँ पर जो उस जगह पे पोल्यूशन ना हो और शोर ना हो, कम से कम हो है। और दूसरा, आपके जो वस्त्र हैं वो सुविधा अनुसार हों। और नेक्स्ट इसमें ध्यान रखने पूर्वक वाली जो बात वो ये है कि योग करने से पूर्व रात्रि जो आपने भोजन किया है वो हल्का और सुपचाऊ हो, जाके आपको भोजन अच्छे से पचा हो और आपने हल्का फुल्का भोजन किया हो, तो कि आप अगले दिन आपको भारीपन महसूस ना हो और आप अच्छे से योग कर सको। लेकिन कुछ लोग ये भी कहेंगे कि योग फिर हम अगर भारी भोजन किया है तो फिर योग कैसे करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको कुछ सरल सी बातें बताती हूँ। जैसे मान लीजिए आप दिन में कभी भी योग कर सकते हो वैसे तो, लेकिन सुबह का टाइम इसलिए हम बताते हैं कि उस वक्त वातावरण ज़्यादा शुद्ध होता है कंपैरेटिवली दिन के। तो बाद में धीरे धीरे पोल्यूशन बढ़ता जाता है, पर कोई बात नहीं, आप योग कभी भी कर सकते हो। लेकिन उसके लिए थोड़े से कुछ नियम हैं, सरल से नियम है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो भोजन अगर आपने सुबह योग नहीं किया है तो आप दिन में जब भी भोजन करोगे तो आपने ये देखना कि अगर आपने भारी भरकम अच्छे से खाना खाया है पूरा मील, तो आपको 3 से 4 घंटे के बाद योग करना है आपको। अगर आपने थोड़ा हल्का भोजन किया है तो 2 से ढाई घंटे के बीच आप योग कर सकते हो। अगर आपने कुछ लिक्विड लिया है तो आप 1 या सवा घंटे तक योग कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने सिर्फ सुबह ही योग करना है, दिन में कभी भी कीजिए, पर बस सिर्फ इन बातों का आप ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट ये है कि योग जो है वो गर्भवती महिलाएं बहुत ध्यान से करें। वैसे तो योग कर सकती हैं, लेकिन कुछ टाइम के पूर्व अगर योग करना है तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लेके कर सकती हैं। पीरियड्स के दिनों में गर्ल्स योग ना करें। तो ये था योग के कुछ ध्यान रखने वाली बातें जो आपने योग करने से पहले ध्यान में रखनी है। फीवर में भी ना करें और कोई चोट लगी हो तो भी ना करें। तो ये ध्यान रखना है आपने कि अगर फीवर हुआ है तो आप कहेंगे योग नहीं करना, चोट लगी है, कोई बॉडी में पेन है तो भी योग आपने नहीं करना। तो ये तो थी योग की कुछ सरल सी सावधानियाँ जो आपने योग करने से पहले बरतनी है। तो नेक्स्ट है योग के बेनिफिट्स क्या हैं हमें। ऐसे तो योग के अनगिनत बेनिफिट्स हैं, लेकिन मैं प्रयास करूँगी कि उनको मैं आपको बहुत संक्षेप रूप में आपके सामने वो लेकर आऊँ। तो इसके योग के फिज़िकल, मेंटल और इमोशनल बेनिफिट्स जो हैं वो इस प्रकार हैं। योग करने से हमारी बॉडी की इम्यूनिटी डेवलप होती है, यानी रोग प्रतिरोधक शक्ति। अगर हम योग करते रहते हैं तो बहुत कम संभावना है कि हमें रोग लगे, और अगर कोई बीमारी आ भी जाती है तो वो बहुत जल्दी हीलिंग होती है। और अब आप ये देखेंगे कि सब बीमार पड़े, कोरोना में सब बीमार पड़े, पर जो योग करने वाले थे वो बहुत जल्दी हील हो गए। उनको बहुत जल्दी बॉडी में उनकी एनर्जी आ गई और वो अपने काम पे लग गए। तो ये फ़र्क होता है योग करने से। तो नेक्स्ट इसका है कि योग जो है उसको करने से बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है, शुद्धता बॉडी में शुद्धता आती है। और हमारे जो शरीर के जो रोग जब शुद्धता आ जाती है तो हमारी बॉडी रिजुविनेट हो जाती है, हम हीलिंग की तरफ बढ़ते हैं। अगर हमें कोई प्रॉब्लम भी हो तो हम बहुत जल्दी उसको रिकवर कर लेते हैं। तो डिटॉक्सिफाई होने से हमें ये बेनिफिट मिलेगा कि हमारे जो बॉडी के सारे जो ऑर्गन्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे से हेल्दी रहेंगे और हमें जल्दी से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो नेक्स्ट इसका ये है कि जो हमारे मेंटल बेनिफिट्स में ये है कि हमें
एंगर, एग्रेशन, संवेग और संवेद जो भावनाएं हैं, नेगेटिव भावनाएं, वो जल्दी हम पे असर नहीं करेंगी। अनिद्रा का रोग हमें नहीं सताएगा। तो ऐसे और भी बहुत से मेंटल चीज़ें हैं जो हमें, नेगेटिव चीज़ें हैं जो हम पर असर नहीं करेंगी। फिर है इमोशनल बेनिफिट। इमोशनल इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है, जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, समतव योग उजते मते। बॉडी, हमें जो योग है वो हमें एक बैलेंस पर्सनैलिटी बनाता है। सम मैंने बैलेंस, हमें अपनी इमोशंस को संभालना सिखाता है, और हम बहुत अच्छे से अपनी इमोशंस को संभाल सकते हैं। ज़्यादा जल्दी दुख में दुखी नहीं होते, सुख में बहुत जल्दी सुखी नहीं होते। हम बहुत अच्छे से अपने आप को संभालना सीख लेते हैं और परिस्थितियों को भी संभालना सीख लेते हैं। तो ये थे योग के संक्षेप में कुछ बेनिफिट्स, जबकि इसकी लिस्ट बहुत लंबी है। वो मैं एक अलग से वीडियो बनाकर आपको पूरा साइंटिफिकली डिटेल में बताऊंगी कि योग करने से हमें बॉडी में क्या क्या चेंजेस आती हैं और कहाँ कहाँ हमें इफ़ेक्ट होता है। तो आज का वीडियो यहीं तक सीमित है। योग के सफ़र में अगले वीडियो मेरे देखते रहिए और मेरे योग के सफ़र में मेरे साथ बने रहिए। मेरा अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।